हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रैंक राइज क्लासेज में। तो आज किस क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी का पाठ 2 जिसका नाम है उसने कहा था का आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं, तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग हिंदी उसने कहा था का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंदर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। आप इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए इसमें हम लोग आज का क्लास सब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखना है आपको। एक क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का है। तो आप लोग जो इसका चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें लहना सिंह जो है उसको जो है एक प्रेम होता है किसी अनजान लड़की से, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लहना सिंह अपनी किशोरी अवस्था में एक अनजान लड़की के प्रति आसक्त हुआ था, किंतु वह उससे प्राण सूत्र में नहीं बंध सका। यानी कि लहना सिंह जब अपनी किशोरी अवस्था में था तो उस समय उन्होंने एक अनजान लड़के के प्रति जो है आकर्षित हुआ, लेकिन उनका जो शादी है, लहना सिंह का जो शादी है वह उस लड़की के साथ नहीं हुआ। उस लड़की का जो शादी है वह एक सूबेदार से हुआ था। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है, लहना सिंह अपनी किशोरावस्था में एक अनजान लड़की के प्रति आकर्षक हुए, किंतु उसे प्रणय सूत्र में नहीं बंधा। प्रणय सूत्र का मतलब जो उनको जो है शादी नहीं हो सका। कालांतर में उस लड़की का विवाह सेना में कार्यकर्ता एक सूबेदार से हो गया। हम अभी आपको बताएं कि उस लड़के का जो शादी है वह एक सेना में काम करने वाला जो था एक सूबेदार था, उससे जो है शादी हो गया था लहना सिंह का। सॉरी, लहना सिंह जो लड़की को चाहता था उस लड़की का जो शादी है वह सूबेदार से हो गया था। लहना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। शादी होने के बाद जो है लहना सिंह भी जो था वह सेना में भर्ती हो गया। अचानक अनेक वर्षों के बाद उसे ज्ञात हुआ, अचानक जो है लहना सिंह को याद आया कि सूबेदारनी ही वह लड़की है जिससे उसने कभी प्रेम किया था। उससे अचानक याद आया कि वह एक सूबेदारनी ही लड़की है जिससे वो प्यार किया था। सूबेदारनी ने उससे निवेदन किया कि वह उसके पति सेना में भर्ती वह एकमात्र पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करेगा। सूबेदारनी जो थी, सूबेदारनी ने जो है उसे निवेदन किया कि वह उसके पति सेना में भर्ती वह एकमात्र पुत्र बोधा सिंह है, उसकी जो है रक्षा करेगा। लहना ने कहा था कि उस वचन को निभाएगा। लहना ने उस समय कहा कि चलो ठीक है, हम इस वचन को निभाएंगे, और अपने प्राणों का बलिदान कर उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। अपने जो है प्राणों को बलिदान करके उस वचन का उन्होंने जो है पालन किया। यही उसका वास्तविक प्रेम था। यानी कि उन्होंने अपने प्रेम के लिए उनका पति और बच्चे के लिए जो है अपना अपना जो है प्राणों को बलिदान करके उनकी रक्षा किया, उनकी जो है वचन को निभाया। यही उनका जो है असली वास्तविक जो है प्रेम था। तो उम्मीद करते कि आपको एक प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। उसने कहा था जो कहानी है इसमें जो है किसने किससे जो है क्या कहा था। तो उत्तर हो जाएगा, उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा वह करेगा। उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने जो है लहना सिंह से कहा कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की, उसी प्रकार जो है तुम पति और हमारा पुत्र जिसका नाम बोधा सिंह था उसका जो है रक्षा करना। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। वह जो है लहना सिंह के सामने अपनी आंचल फैलाकर जो है वह भिक्षा मांगती है।
यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है। यह बात जो है लहना सिंह के जो है दिल को छू जाती है। तो जो है इस बात को जो है पालन करता है और वह जो है उसका पुत्र और पति का जो है रक्षा करता है। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई? यह 2 नंबर का प्रश्न है। उसने कहा था कहानी जो है पहली बार 1915 में प्रकाशित हुई। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव के 2 नंबर का प्रश्न में भी आ सकता है। तो उसने कहा था कहानी जो है पहली बार 1915 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? उसने कहा था जो कहानी है कितने भागों में बांटी हुई है और कहानी जो है कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा, उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में बटी हुई है। उसने जो कहा था कहानी है वह 5 भागों में जो है बटी हुई है। आपको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। उसने कहा था कहानी जो है कितने भागों में बटी हुई है। ऑप्शन रहेगा 2, 3, 4, 5। तो आपको याद रखना है उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में बटी हुई है। इस पूरी 5 भाग यानी कि इस पूरी कहानी में यानी कि 5 भाग में जो है 3 भागों में जो है वह युद्ध का वर्णन है। और वो 3 भाग कौन है? तो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी कि दूसरा भाग और तीसरा भाग और चौथा भाग। ये जो है तीनों भागों में जो है युद्ध का दृश्य है। और बाकी जो पहला और 5वां जो है इसमें कहानी का जो है भाग है, लेकिन युद्ध का भाग नहीं है। तो युद्ध का भाग दूसरा, तीसरा और चौथा जो है युद्ध में वर्णन है। तो उम्मीद करते कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगला प्रश्न है, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? लहना के गांव में एक तुर्की मौलवी आया था, वह जो है क्या कह रहा था? तो आपको उत्तर बताना है। लहना के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को प्रलोभित करता है। लहना के गांव में जो है एक तुर्की मौलवी पहुंचकर लोगों को जो है प्रलोभित करता है, यानी कि लोभ देता है, लोभित करता है। वह उन लोगों को मीठी मीठी बातों से भुलावे में डालने का प्रयास करता है। वह अपनी मीठी मीठी बातों से है लोगों को भुलाने में जो है प्रयास करता है। वह गांव वाले को कहता है कि जब जर्मन शासन आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वह जो था मौलवी जो था वह लहना के गांव में सब पहुंचकर सभी गांव वालों को जो है फुसलाता है, एक तरह से बोल सकते हैं, भुलवा रहा था कि जब जर्मन शासन आएगा तो तुम लोग के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम लोग खूब चैन की बंसी बजाओगे। और वो कह रहा था कि तुम सारे लोग सारे कष्ट से दूर हो जाओगे और तुम लोग जो है सुख चैन की बंसी बजाओगे और तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। ये सारे बात मौलवी कहकर जो है गांव के लोगों को, लहना सिंह के गांव के लोगों को जो है भुलवा रहा था। तो इसका उत्तर जो है यही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज हम लोग लहना सिंह के चैप्टर से इतने सारे प्रश्न किए हैं, तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इसमें से आपका जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जितने लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपका 11th और 12th का जो है सारे सिलेबस जो है इस चैनल पे करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग 11th और 12th का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और ये जो अभी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं इसका PDF लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे इस क्लास का PDF आपको चला जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताइएगा कि ये जो है आज का क्लास कैसा लगा। सभी लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज के इस क्लास में इतना ही।